क्योंकि आजकल किसानों के पास जमीन घट रही है तो कम खेत पे ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकें। गुड पॉइंट। ओपन खेती में अपन जो प्रोडक्शन लेते हैं उसका लगभग 4 गुना प्रोडक्शन पोलिया उसकी खेती में आप पहले मिलती थी। अब इसमें नई सब्सिडी में कई चीजें चेंज हुई है। भूगर्भ का पानी नहीं है नीचे, भूगर्भ का पानी नहीं तो आप इसकी छत के पानी से ही खेती कर सकते हैं, एक फार्म पॉन्ड बना के। उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। पोलिया उसकी खेती तो बरसात के पानी से की जाए तो सबसे अच्छी और फसलें उग सकती हैं इसमें। वैसे तो काफी उग सकती है, जैसे पर मैं मोटी बता दूं आपको 2000 के पास में वर्ग मीटर के हिसाब से इसका जो आपका कॉस्टिंग बैठा और क्या क्या इसमें आपने लगवाया, कैसे लगवाया, किस चीज का क्या काम, एक बार पूरा एक बार थोड़ा। नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू दी हार्वेस्ट जंक्शन। मैं हूं सुचित गोदारा, आपका दोस्त। आज हम आए हैं एक पॉली हाउस विजिट करने खुशहाल सिंह यादव जी के पास में, और इनके पास में है लगभग 3 पॉली हाउस या 2 पॉली हाउस है हमारे पास में इनके, जिसमें एक खीरे का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहली बात अभी सुन लेना, ये देख रहे हैं जितने भी लोग, जितना भी उनको समझ में आ रहा है कुछ है, बाकी वीडियोस की तरफ वो नहीं है कि लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ। भाई साहब, पहले अगर ढंग से सीखना है, डिटेलिंग समझनी है, पूरा प्रोडक्शन कैसे होगा, मेहनत कितनी लगेगी, काम कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कितना, और फिर जा करके रिटर्न कितना और कितने टाइम में, तब तो ये वीडियो आपके काम का है। अगर आपको हवाबाजी देखनी तो आप इस चैनल को यहीं रोक दो और रहने दो, और अगर सच में देखना है, समझना है और सीरियस है इस चीज़ को लेके, तब तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इतना सब बताने के बाद में अब शुरू करते हैं, वीडियो के ऊपर आते हैं सीधा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले नमस्कार यादव जी। ठीक है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम अब एक बार ले रहे हैं हम, बट क्या करें, ज़रूरत भी है थोड़ी बहुत। नहीं, बिल्कुल जानकारी जानी चाहिए। तो खुशहाल सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि सबसे पहले कि लगभग आपको कितना समय हुआ ये शुरू किए हुए? ये सर अपने को 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। और बाकी बाय प्रोफेशन आप इसके अलावा और क्या करते हैं? मतलब बाय प्रोफेशन मेरे स्कूल भी है। स्कूल भी है आपका? जी। बाकी मेरा ज़्यादातर टाइम खेती पे डिपेंड है। खेती पे ज़्यादा आपका है, ठीक है। तो मतलब ये 3 साल का मतलब आपके पास में ये लगभग आपको इसमें काम करते हुए आपको हो चुका है ना? हाँ जी। ये तो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है। क्या, चलो सीखने वाली बात भी है। मैं कह रहा हूँ सर, ये पॉली हाउस का कैसे सोचा आपने? मतलब कहाँ से दिमाग में आया, शुरू कैसे किया, और वो सारा एक बार उसकी थोड़ी सी जर्नी बताइए ना आपसे। पॉली हाउस का सर, मैं क्या एक्चुअल में कई स्टेटों में मैंने विजिट भी किया है। पुणे गया था मैं कहीं एक बार, तो पुणे जाके मैंने इसका देखा, तो वहाँ इसका सेटअप बहुत एडवांस है। अच्छा। अपने यहाँ से उस सेटअप को देखने के बाद लगा भाई इसमें अपने को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरे दिमाग में मैंने इसका विचार इसलिए आया क्योंकि आजकल किसानों के पास जमीन घट रही है तो कम खेत पे ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकें। गुड पॉइंट। ओपन खेती में अपन जो प्रोडक्शन लेते हैं उसका लगभग 4 गुना प्रोडक्शन पोलिया उसकी खेती में आपको मिल जाता है। तो और एक उसमें लेबर वर्क ज्यादा होता है, इसलिए हमने इस पोलिया उसकी खेती की तरफ रुझान किया। और पानी का भी कुछ था? पानी का सर इसमें एक्चुअली ये है भाई, इसमें अगर आपके भूगर्भ का पानी नहीं है नीचे, भूगर्भ का पानी नहीं है, तो आप इसकी छत के पानी से ही खेती कर सकते हैं, एक फार्म पॉन्ड बना के। उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वो आप फार्म पॉन्ड बनवा लीजिए और इसकी छत का पानी उसमें कनेक्ट कर दीजिए, वो आराम से आपकी पूरी साल की खेती करवाएगा और पानी बचेगा बिल्कुल। और इसमें फिर उस पानी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है भाई, ट्यूबवेल वगैरह के भूगर्भ के जो पानी आते हैं उनमें पीएच का कई इशू आते हैं, फ्लोराइड के इशू आते हैं। बरसात के पानी में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बरसात का पानी वास्तव में जो आप इसमें स्प्रे वगैरह करते हैं, उन ट्यूबवेल वाले पानी से जो स्प्रे करने होते हैं फ्लोराइड की वजह से, वो इसमें आपको आधे ही करने होते हैं, इतना अच्छा पानी होता है। तो पोलिया उसकी खेती तो बरसात के पानी से की जाए तो सबसे अच्छी है। मतलब उसका पानी भी लायक है, मतलब कि ये जो प्रोडक्शन भी अच्छा देगा और न्यूट्रिएंट्स भी काफी अच्छे हैं, बिल्कुल हर चीज में बहुत अच्छा। तो ये अभी यादव जी, अभी आपने जो लगा रखे हैं, ये किस चीज की फसल है? ये खीरा? ये खीरा है सर। हाँ, खीरा है। और अभी आज तक खीरा ही आप कंटिन्यू रखा है? हाँ, खीरा ही करते आ रहे हैं सर इसमें। बाकी कितनी और फसलें उग सकती हैं इसमें? वैसे तो काफी उग सकती है, जैसे पर मैं मोटी बता दूं आपको, इसमें शिमला मिर्च होती है, टमाटर होता है, और अपने राजस्थान के अलावा बात करें तो इसमें ये जरबेरा के फ्लोर होते हैं, वो भी अच्छा होता है। बाकी राजस्थान में आपको शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा ये 3 ही ज्यादा मिलती है। अच्छा, आपने अभी इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया, काम किया वो इस खीरे पे ही किया है सर, है ना। खीरे पे इसलिए किया है सर क्योंकि इसका प्रोडक्शन अच्छा बैठता है, मिर्च वगैरह का प्रोडक्शन कम बैठता है, इस वजह से हमने खीरे पे ही रखा है अभी तक।
टमाटर का आप बता रहे हो कि मतलब थोड़ा समय ज्यादा ले लेता है ज्यादा वो। लेता है, है ना? बाकी टमाटर में प्रोडक्शन अच्छा है। और कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं, जैसे उसमें पोलन वगैरह का इशू आता है, हम्म तो उस पोलन में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इनको पेड़ों को हिलाना पड़ता है, तो उस वजह से इसमें थोड़े से इशू आ अच्छा, जाते थोड़े हैं। से वो टेक्निकल इशू साइज भी है। प्रॉपर जो होनी चाहिए वो तैयार नहीं हो पाती हम्म। टमाटर की, इसलिए टमाटर कम लगाते हैं लोग। और ये पॉली हाउस लगभग कितने टाइप के हो जाते हैं, मतलब ऐसे एक बेसिक कुछ जानकारी दे पाए तो। पॉली हाउस, ये सर पॉली हाउस और शेड नेट हम्म दो होते हैं। हम्म पॉली हाउस में क्या होता है, आप छत के पानी को स्टोरेज कर सकते हैं, हम्म और शेड नेट में ऊपर सीधा जो बरसात का पानी है वो अंदर आता है, हम्म। ये होता है। तो वो बरसात के पानी में आप शेड नेट में खेती नहीं कर सकते बरसात के बरसात के टाइम में। टाइम पे। हम्म। बाकी ठीक है, दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। हाँ, दोनों तो एक ठीक वो है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछा था, अपन जब बात कर रहे थे कि एक तो एसी वाला और आप बता रहे थे। हाँ, वो क्या है? एसी वाला है सर, पर वो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है हाँ, अभी। तो उसका अभी किस उस पे तरीके से डिजाइन होता है, मतलब एक साइड? डिजाइन सेम होता है सर, उसमें साइडों में एग्जॉस्ट भी होते हैं, और वो कूलिंग के लिए पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है। उसके पौंड पे वो आरओ वगैरह के सिस्टम लगे हुए होते हैं। वो थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा है, बाकी कॉस्टिंग अच्छा ज्यादा है। है। अच्छा, मतलब कि मेरे हिसाब से तो वो एक कमर्शियल पर्पस पे कोई वो कंपनी देख रही कॉमर्शियल कुछ हो पर्पज, तो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे जिनके कोई कंपनियां वगैरह के है ना, उन्हीं के चल रहे हैं सर। हाँ, बाकी अपन हाँ, एक आम किसान के आम हिसाब से किसान बात के करें हिसाब तो से वो हाँ, नहीं बस से होगा, थोड़ा बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा। उस पे देखो भविष्य में कोई गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सब्सिडी आए, कुछ योजना आए, तो भविष्य में उस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल वो बजट के बाहर है। अच्छा, तो ये और चीज थी। हाँ, तो इसमें आया था मेरे समझ में, आपने सब्सिडी का नाम लिया, कुछ हुआ। जी। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ है, मतलब कि ये एक बारी कितने क्षेत्रफल के अंदर ये वाला एक सिंगल? ये सर 2000 वर्ग मीटर के अंदर है। ये एक सिंगल? ये सिंगल। ऐसा आपके पास में एक और है? दूसरा है ना? जी। और ये एक की बात करते हैं 2000 अपने पास में वर्ग मीटर के हिसाब से, इसका जो आपका कॉस्टिंग बैठा और क्या क्या इसमें आपने लगवाया, कैसे लगवाया, किस चीज का क्या काम है, एक बार पूरा एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ना। ये तो सर गवर्नमेंट सब्सिडी के हिसाब से लगते हैं। हाँ। गवर्नमेंट सब्सिडी, इसका मतलब ये होता है भाई, आप छोटे काश्तकार में आते हो, लघु में। हाँ। लघु का मतलब हमारे जयपुर जिले में ये समझा जाता है जिसके 4 बीघा पक्की जमीन से कम नाम हो, उसको लघु में गिना जाता है, और उससे ऊपर वाले को बड़े काश्तकार में मान लिया जाता है। तो 4 बीघा से ऊपर वाले को 50% सब्सिडी मिलती है, 4 बीघा से कम वाले को 70% मिलती है। 70%। आज पहले मिलती थी, अब इसमें नई सब्सिडी में कई चीजें चेंज हुई है। तो एक काश्तकार मैक्सिमम 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगा सकता है, जिसके नाम जमीन है। जमीन नाम मस्ट है, नाम होनी चाहिए। अभी शायद चेंज हुआ है ना रूल इसका, 4000 के अलावा मतलब नहीं लगा सकते, थोड़ा कम का कर दिया है। अभी जो गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें एक काश्तकार 2500 वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस मैक्सिमम लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा साइज कम कर दिया उन्होंने। साइज कम कर दिया, तो सब्सिडी भी कम आएगी फिर तो। हाँ, सब्सिडी भी कम आएगी, सही बात है। तो और लेकिन इससे गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, काश्तकारों में डिवाइडेशन ज्यादा कर दिया भाई। इसकी वेटिंग पीरियड ज्यादा था, तो काश्तकारों में बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी साइज घटा दी। तो सब्सिडी वगैरह लेने में कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, मिल जाती है आसानी से सब्सिडी का कोई इशू नहीं रहता। आपको फाइल ऑनलाइन करानी होती है। फाइल ऑनलाइन कराने के लिए आपको जमाबंदी नक्शा, मिट्टी पानी की रिपोर्ट और इसका कोटेशन, ये चारों चीजें सबमिट करके आप राज किसान पोर्टल पे जाइए और उस पर सबमिट कर दीजिए। जब लॉटरी सिस्टम होता है, आपका नंबर आ जाता है, आपके पास सूचना आ जाती है, तो आपकी जो कर्षक हिस्सा राशि बनती है, जो भी अब नई गाइडलाइन के हिसाब से 70% गवर्नमेंट दे देती है, 30% आपके लगने हैं। 30% हिस्सा राशि आपको जमा करानी है, बाकी गवर्नमेंट वहन कर लेती है, ये है। और आपके बैंकों से आपके जो सिविल वगैरह अगर वो ठीक है, तो वो सारे लोन हो जाते हैं। लोन भी हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल लोन हो जाते हैं। तो ये जो अपने जितना पैसा 70% उन्होंने दिया और अपना जो लगाया, इस पैसे के अंदर क्या सिर्फ ये पूरा शेड और ये पॉन्ड ये सब बन के तैयार होता है, या ये जो ड्रिप भी जोड़ लें उसके अंदर, और ये जो फसल भी अपन ने उगा ली है वो भी जोड़ लें, या मतलब वो कितना खर्चा है ये, कि जितना पैसा सब्सिडी से मिला और जो हमने दिया, मतलब कि जो 30% किसान को देना पड़ा, उतने में कितना काम हो पाता है उतने पैसे में? अभी आप ये मान के चलिए भाई, नया पॉली हाउस 2500 वर्ग मीटर लगाने के लिए आपको 25 लाख रुपए का कोटेशन लगता है। हाँ। उसमें 17.5 लाख के समथिंग गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, 7.5 लाख के लगभग किसान को लगाना है, वो कर्षक हिस्सा राशि होगी। तो टोटल ये 25 लाख रुपए का खर्चा होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट करके ड्रिप वगैरह, ड्रिप के जो बाहर हाइड्रो वगैरह लगते हैं वो
इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर लगना होता है वो नेट वगैरह हर चीजें प्रॉपर क्लियर होती है। बाकायदा इनकी पॉलीशीट की इनकी गारंटी होती है। हर चीज आपको चालू करके दी जाएगी, सिर्फ आपको बीज लगाना है। बीज में लगाना। हाँ, और बीज के लिए भी इसमें एक अलग से प्रोसीजर है। उसके लिए भी आप अप्लाई करते हो तो फर्स्ट टाइम बीज पे भी आपको सब्सिडी मिलती है। बीज पे भी सब्सिडी देंगे, लेकिन उसकी अप्लाई आपको अलग से करनी पड़ेगी। वो इस प्रोसीजर में नहीं है, ये होता है। अच्छा, एक बार के लिए शुरू में प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाता है। तो इसमें यादव जी जैसे कि अपने बीज तक अपन आ गए, यहाँ तक आपने बताया। अब ये लगभग मैं देख रहा हूँ इसके अंदर आपने जो थोड़ा सा ये बताया मेरे को कि शेड बना है, कुछ है, मतलब आपको तो 3 साल हो गए हैं, आप तो एक बार में बता दोगे कुछ है। क्या मौसम से फर्क पड़ता है कि इसके ऊपर आंधी तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, डैमेज हो कुछ? हाँ, देखिए बड़ा अगर कोई ज्यादा ही तेज हवा आती है तो उससे फटने का डर रहता है। लेकिन शुरुआती 5 साल में आपकी गारंटी होती है, कंपनी इसको रिपेयर करके देगी। अच्छा, अगर कुछ होता है तो उसके बाद हमारी कॉस्टिंग? हाँ, उसके बाद अपनी कॉस्टिंग। और इसकी जो शीट लगी रहती है कुछ, इनकी भी कोई एज तो होती होगी कुछ? इसकी आप ये मान के चलिए 7-8 साल। 7-8 साल बाद में इनको चेंज कराना ही होता है। और क्या खर्चा आ जाएगा अभी आज की रेट के हिसाब से? 7-8 साल बाद तो हो सकता है रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी अगर अपन को करवाना हो कि सिर्फ भाई चलो अभी शीट चेंज करवानी है मेरे को, अभी आपको शीट चेंज 2000 स्क्वायर फीट मीटर के हिसाब से अगर आपको चेंज करवानी है तो इसमें आप 3 लाख रुपए का खर्चा मान के चलिए। 2.5 से 3 लाख रुपए। लेबर अलग? नहीं, कंप्लीट लेबर, इसमें पॉलीशीट वगैरह जो भी है सारे खर्चे में आपको 3 लाख रुपए में चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब मजबूत तो है काफी ये है? हाँ, मजबूत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी देखो हवा तो हवा होती है, तूफान तो तूफान होता है। इसका भी एक बार यादव जी मेरे को ये और बताओ आप, मेरे को ये थोड़ा सा पौधे के बारे में और जानना है कि मतलब कब बीज डाला, कितने टाइम में कितना हुआ, ये क्यों टांग रखा है, किस चीज से टांग रखा है, थोड़ा सा इसका बताओ ना मेरे को। ये सर, इसको शुरुआत में जब अपन बीज लगाते हैं, ये इसका खीरे की सबसे अच्छी बात ये होती है पॉली हाउस में, भाई ये एक नकदी फसल है। गर्मियों के टाइम में अगर आज आपने सीड लगा दिया तो लगाने के आपको 35 दिन के अंदर अंदर इसका माल टूट के मंडी में जाना चालू स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात होती है खीरे की। बाकी फसलों में ये टाइम लेता है। सर्दियों के दिनों में ये 45 दिन तक ले सकता है, 50 दिन तक ले सकता है। बाकी गर्मियों में 35 दिन में स्टार्ट हो जाता है। ये धागा इसके इसलिए बांधा जाता है क्योंकि ये बेलनुमा फसल है और ये इसको रोक के रखता है। रोक के रखेगा तो अभी इसको बांधेंगे नहीं तो ये आड़ा तिरछा गिर जाएगा। आड़ा तिरछा गिरेगा तो नीचे जगह रोकेगा, तोड़ने में परेशानी होगी, प्लस इसके जो फ्रूट जमीन पे टच होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए इसको ऊपर रखा जाता है। अच्छा। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसको घुमाते रहेंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसको इस साइड ले जाके इधर से वापस घुमा लेंगे। ठीक है। ये 2 राउंड भी दे सकता है, 3 राउंड भी दे सकता है, ये घूमती रहेगी बेल जब तक। और ये अभी क्या नाम है, इसमें कितने दिन में तैयार होने लग जाएगा, आने लग जाएगा खीरा? अब इसमें सर देखिए, अभी जैसे इसमें आप देखिए, इसमें ये फ्रूटिंग आ रही है। हाँ। ये देखिए अब ये लगभग रेडी है, ये 10 दिन के अंदर बिकने के काबिल हो जाएगा। ये 10 दिन में तैयार है? हाँ, ये फ्रूटिंग 10 दिन में, ये उससे 2-4 दिन ज्यादा ले लेंगे। ठीक है। तो और ये लगभग अपन क्या मतलब रोज ही इसमें से पिक करके तोड़ना है या किसी? हाँ, से? आप इसमें रोज भी तोड़ सकते हैं और इसको आधे आधे 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, एज ए आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के हिसाब से। भाई आप मंडी से कितनी दूरी पे रह रहे हैं, आपके पास मंडी में भेजने के लिए क्या प्रॉपर व्यवस्था है, उस हिसाब से आपके डिपेंड करता है। बाकी इसमें 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं दे सकते आप गर्मियों में तोड़ने के लिए। मैक्सिमम 1 ही दिन का गैप दे सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए फटाफट ग्रोथ करते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। सर्दियों में आप इसमें 2 या 3 दिन का गैप दे सकते हैं। और ये है तो मतलब कि, और ये लगभग कितना प्रोडक्शन हो जाएगा अपने इस पूरे 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में? ये इसमें सर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है 2000 स्क्वायर मीटर में 25 से 28 टन के आसपास। 25 से 28 टन? हाँ जी। ठीक है। और क्या रेट मिल रहा है अभी? अभी सर 20 रुपए 25 रुपए किलो के हिसाब से। 20 रुपए 25 रुपए? हाँ। 5 से 6.5 लाख समथिंग कुछ? हाँ, समथिंग। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, हाँ एक बार, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सुन लीजिएगा। ये तो अभी तक तो सिर्फ ये बताया इन्होंने कि काम कैसे हो रहा है। अब मेन चीज जो आपको चाहिए होती है कि भाई यहाँ पैसा कितना मिल रहा है, वो एक बार सुन लेना, समझ लेना पूरा आप एक बार। ये आपको मैंने मैक्सिमम प्रोडक्शन बताया है। ये इससे कम कितना भी हो सकता है। आप 28 टन से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते इसमें। बहुत रेयर केस में चला जाता है। 4 महीने में कितने? हाँ, 4 महीने का ये होता है। 4 महीने में आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं ले सकते इसमें। बाकी कुछ जगह का अपन कह नहीं सकते, वो एक अपवाद स्वरूप आप मान लो भाई किसी के बढ़ गया, लेकिन लास्ट आप यही मान के चलिए इसमें 25 टन। और अगर इसकी अपन क्या कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग कंपनियों के सीड आते हैं। तो
हर पैकेट में 1000 सीड आते हैं, ठीक है। 1000 सीड के हिसाब से 5000 की रेंज से पर पैकेट आपकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। वो आपके 10,000 तक की रेंज के आते हैं अलग अलग कंपनियों में। तो पर सीड आपके 1 रुपए तक भी पड़ जाता है और 50 पैसे तक भी पड़ जाता है, वो सॉरी 5 रुपए तक भी पड़ जाता है, 6 रुपए तक भी पड़ जाता है। तो उस हिसाब से एक पॉली हाउस में 4 पैकेट सीड के लगते हैं, 4000 बीज। 4000 बीजों का लगभग हम ये मानते हैं भाई बढ़िया क्वालिटी का बीज लगाते हैं तो 35 से 40,000 रुपए के बीज लगने हैं। हमने तो बढ़िया ही पकड़ा है। हाँ बढ़िया। तो 40,000 रुपए का तो ये कॉस्टिंग हो जाती है। 40,000 रुपए इसके आपको एक्स्ट्रा और खर्चा हो जाता है इसमें। वो हो जाता है आपके ट्रैक्टर के द्वारा जो बुआई जुताई होती है उसका डीजल भी हो जाता है, इसमें गोबर की खाद डाली जाती है वो भी हो जाता है, कुछ पेस्टिसाइड के स्प्रे यूज होते हैं, फंगीसाइड यूज आता है, कुछ इसमें बेडों के अंदर माइकोराइजा वगैरह डाला जाता है। शुरुआत में जब अपन बेड डालते हैं उस टाइम में माइकोराइजा वगैरह डाला जाता है। तो ऐसे आप ये मान के चलिए भाई लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के लगभग 1-2 हजार वर्ग मीटर के पॉली हाउस में खर्चा बैठ जाता है शुरू से लेके एंड तक। अब इसमें लेबर वर्क अलग है आपका। लेबर वर्क आप मजदूरी में करवा रहे हैं या काश्तकार के द्वारा हिस्से बटे में करवा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ये दोनों चीजें। अच्छा। अब हिस्से बटे में करवाते हैं तो जैसे हमारे यहाँ हिस्सा बटा होता है 1/4, खर्चा हमारा सारा हमारा होता है, काश्तकार की सिर्फ मेहनत होती है और उसको जो इनकम होती है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में से 1/4 पैसा उसको दिया जाता है। 25% लेगा। 25%, मतलब 5 लाख के सेल में से 1.25 लाख उसके गए बिल्कुल। वो उसके शुद्ध जाने। हाँ, वो उसकी मेहनत के हैं। हाँ। और पीछे फिर बाकी बचा अपना, वो क्या बोलते हैं, आपने अभी जो खर्चा बताया वो लगभग वो 3 हिस्से जो अपने पास बच रहे हैं 75%, उसमें अपने 1 लाख 1.25 लाख जो भी खर्चा होना है वो कट जाएगा। बाकी सीधे सीधे इसमें ये गणित समझ सकते हैं अपन भाई, एक पॉली हाउस के ओनर के पास जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें आधा लेबर और खर्चे में चला जाता है, आधा उसको सेफ बच जाता है, ये मान सकते हैं। ये तो 4 महीने का बताया आपने। ये 4 महीने का है और इसमें भी ये सिस्टम तब तक लागू है जब तक आपको 20 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। अगर 20 रुपए किलो से भाव कम मिलता है तो आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, वो परसेंटेज 50% से ऊपर में चला जाएगा आपका खर्चा और इनकम घटती चली जाएगी। और 25 टन के आसपास उत्पादन होता है तो उत्पादन घट गया और भाव घट गए तो आपका प्रॉफिट घट गया, सीधा सा फंडा इसमें। अच्छा, तो और अपने पास में देखें करे जैसे कि मतलब ये मतलब सोच समझ के करने वाला काम है अगर करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको टाइम देना पड़ेगा सर, सोच समझ के करने वाला काम है। टाइम इसको सुबह सुबह तो आपको जो भी काश्तकार है, लेबर है, कोई भी कर रहा है उसको 2 से 3 घंटे का इसमें टाइम चाहिएगा ही। जब इसमें फ्रूट टूटने के लायक हो जाते हैं, मंडी में जाने लायक हो जाते हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे तो आपके सुबह के हैं ही इसमें, प्लस आपको 3 घंटे शाम को और देने होंगे। ये है। हाँ तो दोस्तों, अभी ये तो था हमारा सिर्फ बेसिक इसका कि पार्ट 1 एक पॉली हाउस के अंदर कैसे और क्या होता है, ठीक है। अभी इसकी अब और डिटेलिंग में जाएंगे और टेक्निकल पॉइंट्स पे जाएंगे। इसके बाद में जस्ट दूसरा पार्ट अपलोड होने वाला है, उसको देखना और बचे हुए डाउट आपके उसके अंदर क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक बार जुड़े रहिए द हार्वेस्ट जंक्शन पे। इसको देख लिया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी सवाल आता है तो ज़रूर इसमें पुट करना ताकि आपको उसके जवाब मिल पाए। बाकी अगले पॉइंट्स के लिए एक बार जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। उनके कुछ बेसिक कारण कि इन बातों का ध्यान रखना है और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है ताकि वो फेल ना हो, इसके बारे में और बता दीजिए। कोई ये कहता है कि मतलब कि सर हमारे पास में शायद हमारे एरिया में हमें लेबर तो मिल गई, कोई ढंग का काश्तकार नहीं मिल रहा और कुछ नहीं हो रहा, देन अगर दूसरा फेल होने का जो कारण होता है वो होता है इसमें टाइमिंग का। भाई आप काश्तकार के द्वारा खेती करवा रहे हैं चाहे लेबर के द्वारा करा रहे हैं, रोलिंग लगा हुआ होता है तो इसके अंदर से हवा भी आती है प्लस वेंटिलेशन। सर्दियों में आपको जैसे धूप की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको हटा दिया जाएगा, जो बाहर रोलिंग सेट रहे हैं उस पे ये पॉलीफिल्म होती है वो समेट जाती है। और दूसरा सर ये कहाँ तक कारगर है? कुछ है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी फसलें भी हैं, कुछ है कि मतलब जिसको चूहे वगैरह और ये भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जी, ये कोई भी दवाई वगैरह हमें इसमें देनी होती है, कोई भी माइक्रोराइजा वगैरह कुछ भी हम चला रहे हैं वो इसमें डालेंगे, हम गोल करेंगे पानी डाल के, और इस सिस्टम के द्वारा इस वाल को बंद करने के बाद ये ऑटोमेटिक उठा लेता है और जितने भी पौधे हैं उनमें ये पानी चला जाता है।